हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। यदि आपका खाता किसी भी बैंक में है, चाहे वो स्टेट बैंक में हो, सेंट्रल बैंक में हो, पंजाब में हो, HDFC में हो, यूनियन में हो, किसी में हो, आप उसको रहने दीजिए, लेकिन एक खाता आप पोस्ट ऑफिस में ज़रूर खुलवाइए। पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के क्या फ़ायदे हैं? पोस्ट ऑफिस में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो बैंक से कौन सा जो सुविधा है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलने वाला है, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो कई सारे फ़ायदे हैं यदि आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं, पोस्ट ऑफिस में खाता ओपन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, अनेकों फ़ायदे मिलने वाले हैं, जिसको जानने के बाद आज ही आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे और अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाओगे। चाहे आपका किसी भी बैंक में खाता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप उसको बंद करवा दीजिए और पोस्ट ऑफिस में खुलवा लीजिए, लेकिन बेनिफिट सुनने के बाद आप पोस्ट ऑफिस में एक खाता ज़रूर ओपन करिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस में खाता ओपन करने के लिए, खाता खोलने के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन सा रिक्वायर्ड होता है। तो जैसे आम बैंकों में जो सेंट्रल बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया या फिर आपका HDFC बैंक हो गया, इसमें आप जाते हो, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाते हैं जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, 2 फोटो हो गया, सिग्नेचर वगैरह करके आपको वहाँ पर फॉर्म सबमिट करना है और हाथों हाथ आपको वहाँ पर खाता खोल करके दे दिया जाएगा। ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं यहाँ पर कि आप खाता कितने व्यक्ति तक खोल सकते हैं। तो जिस तरह से आप यहाँ पर स्टेट बैंक में, पंजाब में या किसी बैंक में जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ भी आप जॉइंट अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। आप चाहें तो 3 व्यक्ति भी एक साथ यहाँ पर अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि आपका अगर एक खाता आपने खुलवा लिया, चाहे किसी भी पोस्ट ऑफिस में, ज़रूरी नहीं कि आप हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस में जाओ, वहाँ पर अपना खाता ओपन करवाओ, या कहीं जो डिस्ट्रिक्ट में सब पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर खाता ओपन करो। आपके जो गांव में, जो आपके क्षेत्र में भी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ भी आप खाता ओपन करवाओगे तो ये जो आपका खाता है वो पूरे इंडिया में कहीं भी आपका काम करेगा। उसी पोस्ट ऑफिस के खाता से आप ऑल इंडिया कहीं भी पेमेंट निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो ये तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं मिनिमम बैलेंस की। चूँकि HDFC में 2000 का प्रावधान है कि 2000 आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना है, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब वगैरह में 1000 का मेंटेन करके रखना है, लेकिन यहाँ पर मात्र आपको 500 रुपये मेंटेन करके रखना है, जिसमें आपको बहुत सारे सुविधा मिलेंगे। अभी मैं बारी बारी से आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको यहाँ पर सुविधा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू से आपको बताते हैं। सबसे पहला तो ये जो आप ओपन करवाओगे अकाउंट, ये बहुत ही सेफ और सिक्योर होगा आम बैंकों के मुकाबले। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो खाता है वो बिल्कुल ही सिक्योर रहेगा। दूसरा यहाँ पर जो आपको बेनिफिट मिलता है वो आपको अब सब बैंकों की तरह यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का भी एक ATM कार्ड दिया जाता है। ये ATM कार्ड स्वयं ऐसा नहीं है कि आपका पोस्ट ऑफिस का जो ATM है उसी में काम करेगा। आप चाहें तो किसी भी बैंक के जो ATM होता है उस ATM से आप निकासी कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है चेक बुक यहाँ पर आपको मिलेगा। अब जो पोस्ट ऑफिस है वो चेक बुक भी इशू यहाँ पर कर रही है, तो ऐसे में अगर आप चाहें तो ऑल इंडिया कहीं भी पोस्ट ऑफिस में जा कर के आप चेक से जो है पैसा वो निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चेक यहाँ इशू किया जाता है वो CTS चेक इशू किया जाता है। यहाँ पर आपको जो नेट बैंकिंग है उसकी भी सुविधा अब आपको यहाँ पर मिलने लगी है पोस्ट ऑफिस में। तो नेट बैंकिंग का जो इस्तेमाल करते हैं, नेट बैंकिंग से जो आदान प्रदान करते हैं, वो भी लाभ, वो भी फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग का भी आपको सुविधा मिलता है। मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, किसी का पैसे ट्रांसफ़र करना हो, किसी का बिल जमा करना हो, बिजली बिल भुगतान करना हो, अनेकों प्रकार का जो सेवा है वो यहाँ पर आप उठा सकते हैं। छठा यहाँ पर आपको बताते चलें कि जो आधार सीडिंग होता है, यानी आपने अगर अपने खाते को, पोस्ट ऑफिस वाले खाते को आधार से सीडिंग करा लिया तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कोई भी सरकारी पैसा हो, चाहे वो आपका गैस का सब्सिडी हो या आपका सरकार की तरफ से जो भी अनुदान या जो सरकार की तरफ से लाभ मिलता है, चाहे वो आपात मिले या किसी भी सिचुएशन में मिले, वो पैसा आपको डायरेक्ट इसमें आएगा। अब यहाँ पर आपको बताते चले, यहाँ पर एक और सुविधा आपको मिलता है जो कि APY है, अटल पेंशन योजना का
इसमें प्लान है, आप जाकर पोस्ट ऑफिस में पता कर सकते हो। महीना में 2000 या 3000 या 4000 इस तरीके से आप कटवा करके पेंशन पा सकते हो, जो कि आपको पेंशन के रूप में 60 वर्ष के बाद मिलेगा, चाहे 3000 मिले, 5000 मिले, 6000 मिले। तो यहाँ पर आपको अटल पेंशन योजना का भी लाभ मिलता है। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाकर अच्छे तरीके से पता करना होगा कि आपका कितना, अगर महीने में आप कटवाते हो, ईयर्स में कटवाते हो, तो आपको कितना पेंशन यहाँ पर मिलेगा। और सुविधा इसमें मिल जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये बहुत ही अच्छा योजना है और इस योजना का लाभ तो मतलब मुझे नहीं लगता कि और बैंक में आपको मिलता है, जहां पर सालाना मात्र 12 रुपये, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, यहाँ पर सालाना आपको 12 रुपये मात्र काटते हैं। यानी आप महीने का 1 रुपये समझ लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। मात्र 1 रुपये महीने, 12 रुपये साल में आप यहाँ पर कराते हो, तो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपया का जो बीमा का जो योजना है वो यहाँ पर आपको मिलता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, इसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। 330 रुपया ईयर्स, यानी साल में 330 रुपया आप अगर कटवाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा होता है ना कि हमने लाइफ इंश्योरेंस करवाया तो वो मरने के बाद पैसा मिलता है। तो अगर आप जीवित में पैसा चाहते हैं कि मैं लाइफ इंश्योरेंस करूं और मुझे जीते जी मुझे पैसा मिल जाए, क्योंकि एक्सीडेंटल वगैरह बीमा जो होता है उसमें मरने के बाद मिलता है, आपके परिवार वालों को मिलता है। लेकिन अगर ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आप करते हो, जिसमें 330 रुपया साल का आपको कटता है, तो इसमें 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस आपको मिलेगा, जो कि आपको जीते जी मिलेगा। इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 वर्ष से 50 वर्ष तक रखा गया है। 2 लाख आपको जीते जी यहाँ पर मिल जाएगा। और एक सबसे अच्छा यहाँ पर जो आपको सुविधा देखने को मिलता है वो है कि इसमें ईयरली आपका 4% इंटरेस्ट मिलता है। अदर बैंक में आपको 4% मिलने के लिए आपको जो पैसा है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, और जो HDFC वगैरह बैंक है या फिर जो और प्राइवेट बैंक है उसमें आपको इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जो आपको यहाँ पर 4% आसानी के साथ ईयरली मिल जाता है आपके पैसे का। यहाँ पर आप नॉमिनी का फैसिलिटी भी दिया गया है, आप चाहें तो नॉमिनी का किसी का नाम दे सकते हैं, आपके बाद जो भी आपका नॉमिनी होगा वो आपका बेनिफिट का हकदार होगा। बच्चे भी यहाँ पर खाता खोल सकते हैं, 10 से ज़्यादा साल का है अगर वो, तो अपने खाता को खुद से ऑपरेट कर सकता है। उससे पहले का है तो उसके जो खाता है वो उसके पेरेंट्स यानी उनके जो माता पिता हैं वो उसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना का भी खाता पोस्ट ऑफिस में खोला जाता है, वो आप सबको पता ही होगा। यहाँ पर एक और जो सुविधा मिलता है वो पोस्ट ऑफिस से आप कहीं भी, यानी आपने खाता खुलवा लिया अपने ग्राम में या अपने गाँव में या अपने प्रखंड में, आपने खाता ओपन करवा लिया, अब आप किसी दूसरे स्टेट में गए, किसी दूसरे राज्य में गए, किसी दूसरे स्टेट के पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, तो आपको लगता है कि हमने तो वहाँ खाता खुलवाया है, कि हमारा पैसा यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको बताते चलें ऑल इंडिया कहीं भी किसी भी पोस्ट ऑफिस से आपका जो सेविंग अकाउंट है उससे आप पैसे निकाल सकते हो 50,000 रुपया तक। चूंकि सिग्नेचर यहाँ पर अब कंप्यूटर में अपलोड हो जाता है, आपने वहाँ पर खाता देना है और खाता देने के बाद आपका वहाँ पर कंप्यूटर में वो ऐड करेंगे और आपका पैसा वहाँ से दे देंगे, चाहे इंडिया का कोई भी पोस्ट ऑफिस हो तो। ठीक है, और जो एक और यहाँ पर सुविधा मिलता है वो आपको मैंने बता ही दिया, मिनिमम बैलेंस का। चूँकि जो अदर बैंक है उसमें मिनिमम बैलेंस का 2000 1000 रखा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको मात्र 500 रुपये मेंटेन का रखा गया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताते चले, जैसे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या पंजाब नेशनल बैंक में या सेंट्रल बैंक में आपको 2 साल तक अगर आप खाते से आदान प्रदान नहीं करते हैं, यानी लेन देन नहीं करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, किसी को पैसे नहीं भेजा, कभी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया, खाता को ओपन करवाया और वैसे ही छोड़ दिया, तो 2 साल के बाद जो बैंक है वो आपके खाते को होल्ड पर डाल देता है। ठीक है, अदर बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे स्टेट बैंक इंडिया हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया हो। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर जाकर के आधार वगैरह दे करके फिर आपको बताना होता है कि ये अकाउंट नंबर हमारा जो आपने होल्ड कर दिया है। यहाँ पर साइलेंस हो जाता है 3 साल तक। अगर आपने कोई भी लेन देन नहीं किया, कोई भी जमा वगैरह खाते में पैसा नहीं किया, तो 3 साल, अगर आप 3 साल कंटिन्यू यहाँ पर किसी प्रकार का लेन देन नहीं करते हो तो आपका अकाउंट जो है वो साइलेंट हो जाता है। साइलेंट होने का मतलब ये नहीं कि आपका अकाउंट बंद हो गया, आपके जो पैसे हैं वो आप गायब हो गए, ऐसा नहीं है। आपको दोबारा से जाना है, दोबारा से जाने के बाद 3 साल के बाद आप फिर जाओगे तो वहाँ पर आपको आधार देना है और आपका अकाउंट नंबर देना है, और फिर से आपका जो है KYC वगैरह करा करके आपका अकाउंट को जो है ओपन कर दिया जाएगा। तो ये हैं पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के फ़ायदे जो कि हमने आपको बताएं। और इसके रिगार्डिंग या
किसी भी तरह का और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरा कोशिश करेंगे जवाब देने का, या फिर उसमें हो सकेगा तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर दूंगा। किसी भी तरह का कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप @wasim लिखेंगे, हम आपको कहीं भी मिल जाएंगे। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और फ्रेश टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुद का अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।